वेलकम व्यूअर्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम एपी भी बोलते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी का क्या मतलब है। हम कब बोलते हैं कि हमें जब नंबर्स गिवन है तो ये एपी की फॉर्म में है, राइट? सो इट इज बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms इज कांस्टेंट। अब इसको देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखिए, आप ये देख रहे हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। मैंने ये नंबर सीरीज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिख लिया है। अब इसको मैं कब बोल सकती हूँ कि ये जो है ये एपी के अंदर है। आप इनके बीच में डिफरेंस देखिए, जो दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म, कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक वाली जो टर्म्स है। अब एक के बाद एक मतलब जैसे ये 4 और 8 है, दीज आर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। 8 and 12, these are consecutive terms. 12 and 16, consecutive terms. 16 and 20, consecutive terms. इनके बीच का डिफरेंस देखिए। सो अगर आप इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, 8 minus 4 will give you 4, 12 minus 8 will give you 4, 16 minus 12 will give you 4, 20 minus 16 will give you 4। एंड जब हम 20 और 24 का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ भी 4 मिलेगा, और इन दोनों कॉन्सिक्यूटिव मतलब 24 28 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी 4 होगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो ये डिफरेंस है दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच में, ये सेम है। सो जब हमको सीक्वेंस ऑफ नंबर्स गिवन है और हम कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक कर लेते हैं, अगर वो सेम आ रहा है तब हम बोलते हैं कि दैट इज इन एपी, राइट? एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे 100 और 70, 170 के बीच का डिफरेंस कितना है? दैट इज 30। नाउ इधर इनके बीच का डिफरेंस इज 30। अब हम जनरली हम A2 माइनस A1 करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके देखते हैं। सो यहाँ पे ये -30 हो जाएगा, बिकॉज आपको 70 माइनस 100 करना पड़ेगा। सो दैट वुड बी -30। 40 माइनस 70 अगेन -30। 10 माइनस 40 विल बी -30। सो इस केस में भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास है कि अगर हमको नंबर सेम दिए हुए हैं, सेम दिए हुए हैं मतलब जैसे यहाँ 8 है। सो 8 के केस में 8,8,8 हमें दिया हुआ है। सो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? सबके बीच में डिफरेंस जो है वो 1 का डिफरेंस है, सॉरी 0 का डिफरेंस है। 8 माइनस 8 करते हैं 0, 8 माइनस 8 इज 0, देन अगेन 8 माइनस 8 इज 0। सो डिफरेंस जो हमें मिल रहा है दैट इज कांस्टेंट। अब हम देखते हैं कि जनरल फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एपी के जनरल फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं? सो द जनरल फॉर्म इज ए। ए मतलब जो भी आपका फर्स्ट टर्म है दैट इज कॉल्ड ए, एंड जो हमारे पास सेकेंड टर्म आता है वो हम ए प्लस डी की फॉर्म में लिखते हैं। ए प्लस डी की फॉर्म में लिखते हैं मतलब डी जो होता है वो होता है हमारा जो कांस्टेंट डिफरेंस हमारा, जैसे हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि जो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा था दैट इज कॉल्ड D. D मतलब common difference. Now A is the very first term of your sequence of numbers, right? So A is the first term and D is the common difference. तो अगर हमें एक AP बनाना है तो हमें A भी पता होना चाहिए और हमें D भी पता होना चाहिए, तो हम AP को इजीली बना सकते हैं। जैसे अगर हमें A पता है तो हम क्या करेंगे, उसमें जब कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो वी विल गेट द सेकेंड टर्म विच इज A प्लस डी। अब अगर आप ए के ही थ्रू थर्ड टर्म भी बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ए में टू डी मतलब डी का 2 टाइम्स को ऐड करेंगे, यू विल गेट द थर्ड टर्म ऑफ दैट ए पी। सो इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग इट एज A1, A2, A3, A4। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म ऑफ एपी, दिस इज द थर्ड टर्म एंड दिस इज द फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, राइट? सो अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल में समझते हैं कि अगर हमें लेट्स से द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज गिवन टू अस एज 5 एंड डी मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें 2 गिवन है। सो फर्स्ट टर्म एपी का 5, तो हम पहले 5 लिख लेते हैं। अब मुझे सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है, राइट? तो मैं यहाँ भी 5 लिख रही हूँ। अब मुझे सेकेंड टर्म फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना है, ए प्लस डी। सो ए 5 है, उसमें मैंने डी को प्लस कर दिया, आई गेट 7। तो इसका मतलब मेरे एपी की सेकेंड टर्म आ गई 7। अब हम देखते हैं थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करना है। ए के थ्रू ही आप निकाल सकते हो, ए में 2 टाइम्स डी, तो डी हमारे पास 2 है, 2 टाइम्स 2 विल बी 4, तो ये आ गया 9। सो हमारी थर्ड टर्म आ गई 9। नाउ फोर्थ, जो फोर्थ टर्म है उसको चेक करते हैं। ए प्लस 3 टाइम्स डी, डी इज 2, सो दैट मीन्स 6 प्लस 5, 5 प्लस 6 जो है दैट विल गिव यू 11। सो हमारा जो फोर्थ टर्म आ गया वो आ गया 11 एंड सो ऑन, राइट? सो इस तरीके से अगर आपको फर्स्ट टर्म मालूम है और आपको कॉमन डिफरेंस मालूम है तो आप बहुत इजीली अपना एपी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, आप देखते हैं कि अगर हमें ऑलरेडी एक
टर्म सीक्वेंस ऑफ नंबर्स गिवन है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये एपी है, और हमें उसमें डी फाइंड आउट करना है, राइट। लेट्स से कि हमें डी फाइंड आउट करना है, मतलब कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे। अब लेट्स से हमने एक एग्जांपल लिया 5, 8, 11, 14 एंड 17, ये मेरे को एक सीक्वेंस ऑफ नंबर गिवन है, मुझे इनमें कांस्टेंट डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, वो फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया, जैसे हमने प्रीवियस उसमें लिया था एग्जाम्पल में A1, A2, A3, A4, A5, ये जो है ये आपको टर्म्स बता रही है। A1 इज द फर्स्ट टर्म, A2 इज द सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। अब यहाँ देखिए डी निकालना है, तो आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। सो A2 माइनस A1, 8 माइनस 5 विल गिव यू 3। नाउ A2 माइनस A3 माइनस A2, इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि अब ये दो कॉन्जिक्यूटिव है, तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। सो दैट मीन्स 11 माइनस 8, अगेन इट विल गिव यू 3। नाउ नेक्स्ट इज A4 माइनस A3, so that will give you 14 minus 11, 3. A5 is 17, 17 minus 14, 17 minus 14 will give you 3. So यहाँ पे आप देख रहे हो जो आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट है। तो आपको ये भी पता चल गया कि ये एपी में भी है। सेकेंडली जो इसका कॉमन डिफरेंस मतलब जो डी की वैल्यू है वो है 3।